के मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाए। अमित शाह ने कांग्रेस और एनसी से 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वायदे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाएंगी? ये तमाम 10 सवाल हैं जो गृह मंत्री पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ अलगाववाद को बढ़ावा देगी? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों को लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर देगी? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत कोहे मारन के नाम से जाना जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? और क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? तमाम बड़े सवाल जो केंद्रीय गृह मंत्री ने पूछे हैं। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर आयोजित की गई और इस बैठक में बड़ी संख्या में दिल्ली बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। बैठक का आयोजन संगठन को चुस्त दुरुस्त करने और आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को संगठित करना है। और इस मामले पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राजेश राजेश, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की बात कर रही है विधानसभा चुनावों को लेकर, दोनों पार्टियां अलग, दोनों के स्कूल ऑफ थॉट अलग, विचारधाराएं अलग, दोनों की मैनिफेस्टोज भी अलग थे और अब एक धरातल पर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए साथ आना साफ तौर पर कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो दोस्ती इस चुनाव को लेकर साफ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने 10 सवाल जो हैं वो कांग्रेस से पूछे हैं। और आपने बताया अपने एंकर में कि किस तरीके से गृहमंत्री ने करारा हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक नेताओं में एक थे, वो लगातार कश्मीर के सवाल पर आक्रामक थे और वो कहा करते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धारा 370 और 35A हटने से पहले तक इस नारे को प्रमुखता से उठाया करते थे और कहते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कश्मीर के सवाल पर अपने को एसोसिएट करते थे। अब जबकि धारा 370 और 35A को गृहमंत्री अमित शाह ने खत्म किया, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो कवायद 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान को लेकर थी, उसको खत्म करने में भारत सरकार कामयाब हुई गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में। और धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में गाड़ी जो है वो पटरी पर आ गई और उस पटरी पर आने के बाद जो पत्थरबाज थे वो घरों में बैठ गए। हिंसा और आतंकवाद की आगोश में छटपटा रहा कश्मीर कहीं ना कहीं विकास की तेज रफ्तार पटरी पर अपने को जब देखने लगा तो गृहमंत्री अमित शाह अब उन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात कर रही है, पत्थरबाज और आतंकवादियों का समर्थन करने की बात करती रही है, तो कांग्रेस क्या उनसे हाथ मिलाकर अपने जो उनके एजेंडे हैं उस एजेंडे से अलग होकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर बातचीत करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेंगे, उनके घोषणा पत्र पर अमल करने की बात करेंगे? तो एक बड़ा सवाल है
तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस सवाल पर आंदोलित हैं। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी पर जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की विस्तारित बैठक चल रही है और बैठक के बाद 1 बजे तरुण चुग जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्सा होंगे। तो कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर है, जो कार्यकर्ताओं को चाक चौबंद चुस्त दुरुस्त करने का दौर है, वो बिल्कुल। और 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी बहुत और इसके अलावा अहम केंद्र बिंदु निकलकर सामने आएंगे। राजेश, समय हमारे पास कम है क्योंकि बहुत सी बड़ी खबरें इस वक्त डेवलप हो रही हैं।